Good morning, my dear students. Today we are going to discuss again very important topic of nervous system, that is cerebrospinal fluid, ventricles, meningitis. And every year or every alternate year you may get some question from this topic always. So it is very important. So we should start. पहले समझा दें, समझ लीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं? मेनिंजीज, इंटरमेनिंजियल स्पेसेस, वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेशन. सब एक ही डायग्राम के अंदर क्लियर हो जाएगा. समझ लें, ये दिस इज वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज अनदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ये जो पेरिफेरी में है ये ग्रे मैटर होता है और उसके नीचे ये वाइट मैटर होता है. तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर. उसके बाद में यहाँ पर थैलेमस होते हैं जिसमें शो नहीं किए हैं, और हाइपोथैलेमस है, डायनसेफलान का पार्ट. और थैलेमस के बाद थैलेमस के साथ साथ बेसल गैंग्लिया भी हैं यहाँ पर, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया था. फिर ये सेरेबेलम है, ये सेरेबुलर हेमिस्फीयर 1 और 2, और वहाँ पर मिड ब्रेन पॉन्स यहाँ पे नहीं शो किए गए हैं. अल्टीमेटली ये स्पाइनल कार्ड जा रहा है, और स्पाइनल कार्ड नंबर 1 वर्टिब्री पे ख़त्म हो जाता है. क्योंकि स्पाइनल कार्ड का पहले ही डिस्कस किया था हम लोगों ने कि इसका डेवलपमेंट स्लो हो रहा है और वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट होता है. तो L1 नंबर 1 वर्टिब्री पे ये स्पाइनल कार्ड, सैक्रम, 5 और कॉक्सिजल यहाँ पर फिनिश हो जाती है. तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट हो गया, स्पाइनल कार्ड, सेरेबेलम और ये सेरेब्रम. ठीक है. और दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में यहाँ पे कार्पस कैलोसम है, विच ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर टू द अदर सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ये तो इतना पार्ट हो गया. अब वन बाय वन हम अपने पार्ट डिस्कस करते हैं. पहले वेंट्रिकल डिस्कस करते हैं. देयर इज वन लेटरल वेंट्रिकल इन वन हेमिस्फीयर एंड अदर लेटरल वेंट्रिकल इन अदर हेमिस्फीयर. वेंट्रिकल यानी स्पेसेस हैं यहाँ पर, और इस स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा है. तो ये एक स्पेस है, एक लेटरल वेंट्रिकल है, ये दूसरी लेटरल वेंट्रिकल है जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर है. एंड बोथ द वेंट्रिकल्स थ्रू वन फोरामिना ऑफ मोनरो, ये ओपन होती है थर्ड वेंट्रिकल में. दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, और थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पे थैलेमस होते हैं. थैलेमस के बीच में थर्ड वेंट्रिकल है. सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में लेटरल वेंट्रिकल है. यहाँ फोरामन मोनरो है. एक वेंट्रिकल का फोरामन मोनरो अलग है, दूसरे वेंट्रिकल का फोरामन मोनरो अलग है. थर्ड वेंट्रिकल के बीच में बाद में फिर एक डक्ट है, डक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, या सेरेब्रल एक्विडक्ट भी कहते हैं, या आइटर भी कहते हैं. ये डक्ट अल्टीमेटली ओपन होती फोर्थ वेंट्रिकल में. ये फोर्थ वेंट्रिकल जो डायमंड शेप्ड. तो ये पोन्स मेडुला यहाँ तक, ये तो पहुँच गया है मिड ब्रेन तक, और अपर पार्ट ऑफ पोन्स और ये मेडुला, इसके लेवल पर ये फोर्थ वेंट्रिकल है. और फोर्थ वेंट्रिकल अल्टीमेटली कंटिन्यू होती है सेंट्रल कैनाल में, जो कि स्पाइनल कार्ड के बीच में जा रही है. तो ये पूरा खाली स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा है. जैसे एक फोरामेन मोनरो यहाँ था, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट थी, आइटर. ऐसी 3 फोरामिना फोर्थ वेंट्रिकल में. मिडिल में फोरामेन मेजेंडी, M4M मिडिल मेजेंडी. लेटरल साइड में 2 फोरामिना ऑफ लश्का है, 2. तो L4L लेटरल साइड लश्का. तो ये 2 फोरामेन लश्का हैं, और ये फोरामेन मेजेंडी है. इसके थ्रू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ से ओपन हो जाता है इस हिस्से में. ये सिस्टर्न है, डायलेटेड सबरेक्नोइड स्पेस. तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टम हो गया, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया. अब आते हैं हम मेनिंजीज पर. ये 3 मेनिंजीज हैं. ये जो सेरेब्रम और सेरेबेलम और स्पाइनल कार्ड बिल्कुल इससे क्लोजली अटैच इनर मोस्ट लेयर होती है पाया मैटर. दिस इज द पाया मैटर. ये पाया मैटर बिल्कुल क्लोजली अटैच है. ये पाया मैटर जा रही है, ये पाया मैटर है यहाँ से यहाँ तक, ये पाया मैटर है, बिल्कुल क्लोजली अटैच है. और पाया मैटर जहाँ पर एंड हो रही है वहाँ से एक फाइलम में टर्मिनेट कर जाती है. तो इसे कहते हैं फाइलम टर्मिनल. दिस इज अ पार्ट ऑफ पाया मैटर. यहाँ पाया मैटर ओपन एंड हो रहा है, और यहाँ से एक फाइलम बना रहा है, फाइलम टर्मिनल. तो ये पाया मैटर क्लोजली अटैच हो गई.
सेकंड जो मेनिंजेस है इसके बाद पायोमेटर के बाद है वो एरेक्नोइड मैटर, वो ये है, ये एरेक्नोइड मैटर है। और ये एरेक्नोइड मैटर यहाँ से ये दूसरी मेनिंजेस जा रही है, ये एरेक्नोइड मैटर है, ये एरेक्नोइड मैटर इस तरह से करके ये एरेक्नोइड मैटर आपने बना दिया। बनाने का भी तरीका यही है जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। और एरेक्नोइड मैटर और पायोमेटर के बीच में एक लार्ज स्पेस होता है, वाइड स्पेस है, इसको कहते हैं क्योंकि एरेक्नोइड से पहले है तो इसे सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस। इस सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो ये पूरा सब एरेक्नोइड स्पेस है, यहाँ पर फ्लो कर रहा है। ये सब एरेक्नोइड स्पेस कुछ जगहों पे बढ़ जाता, बड़ा होता है। जैसे ये सब एरेक्नोइड स्पेस यहाँ पर डायलेट कर गया, ये डायलेट कर गया, ये पोर्शन बड़ा है, तो इस पोर्शन को कहते हैं सिस्टर्न। यहाँ सिस्टर्न, कई तरह के सिस्टर्न होते हैं। सिस्टर्ना मैग्ना बड़ा सा सिस्टर्न होता है, सिस्टर्ना पोंटाइन जो पॉन्स के बराबर में है, सिस्टर्ना बेसिलिस, सिस्टर्ना लेटरलिस। तो डिफरेंट टाइप के सिस्टर्न्स हैं जो डायलेटेड पार्ट है। और एक बहुत बड़ा लार्ज स्पेस जो है सब एरेक्नोइड यहाँ पर है, क्योंकि L1 पटरी पे ये स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो गई और ये जो एरेक्नोइड मैटर ये जा रहा है S2 तक। तो L1 से लेके L2 से लेके L2, L3, L4, L5, S1, S2 इतना बड़ा स्पेस में ये सब एरेक्नोइड स्पेस आ रहा है। तो जब भी कभी हमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकाल कर कुछ बीमारियां डायग्नोस करनी होती हैं तो हम यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि ये बड़ा सा स्पेस है, इस जगह से निकालते हैं L2 और L3 के बीच में से या L3 और L4 के बीच में से, जो इसकी वजह से ये स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होता। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं लंबर पंक्चर, नंबर 3 नंबर 4 के बीच में से लंबर पंक्चर। लेकिन कभी कभी हम सिस्टर्न से भी निकालना पड़ता है, उसे कहते हैं सिस्टर्नल पंक्चर। वो हम बताएंगे आगे कि सिस्टर्नल पंक्चर कब होता है, लंबर पंक्चर कब होता है। मेनली लंबर पंक्चर है, लेकिन समटाइम्स वी आल्सो टेक आउट CSF थ्रू फ्रॉम द सिस्टर्न आफ्टर पंक्चरिंग इट, आफ्टर एंटरिंग द निडल। तो देयर इज नो सिस्टर्नल पंक्चर, तो सिस्टर्नल, हाँ, लंबर पंक्चर एंड सिस्टर्नल पंक्चर। ये हो गया एरेक्नोइड। अब एरेक्नोइड के अपर एंड में यहाँ पे एक तरह से एरेक्नोइड ये विलाई बन रही है, एरेक्नोइड विलाई, ये एरेक्नोइड विलाई है, ये एरेक्नोइड विलाई यहाँ पे शो करी है, ये सिस्टर्न शो हो गए। अब तीसरी लेयर जो है एरेक्नोइड मैटर के बाद में ये थी ड्यूरामेटर। दिस वन इज आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरामेटर, ये ड्यूरामेटर है, ये ड्यूरामेटर भी एरेक्नोइड मैटर के बाद में चल रही है, ये ड्यूरामेटर है। ड्यूरामेटर के बारे में ख़ास बात ये बतानी है कि ड्यूरामेटर में भी 2 लेयर्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड हैं, एक तरह से चिपकी हुई हैं। 2 लेयर्स हैं। आउटर लेयर जो स्कल से अटैच होती है वो कहलाती है एंडोस्टियल लेयर, और जो अंदर वाली लेयर है वो कहलाती है मेनिंजियल लेयर। तो 2 लेयर हैं ड्यूरामेटर की, इनर मेनिंजियल लेयर और आउटर एंडोस्टियल लेयर। ये दोनों लेयर्स क्लोजली अटैच है, लेकिन कुछ जगहों पर दोनों लेयर सेपरेट हो रही हैं। यहाँ पे देखिए सेपरेट हो गई, आउटर लेयर ये है और इनर लेयर ये है, यहाँ सेपरेट हो गई आउटर लेयर और ये इनर लेयर, ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर। तो जहाँ पे सेपरेट हो रही है वहाँ पर वेनस साइनस बन गए। तो ये क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेनस साइनस, ये इस जगह पर है। और एक बड़ा सा वेनस साइनस, सुपीरियर सेजाइटल वेनस साइनस, ये ऊपर बना है। वेनस साइनस क्यों करेंगे, यहाँ पर वेनस ब्लड है, ये वीनस ब्लड, तो वीनस ब्लड, और ये जो है यहाँ पर आर्टेरियल ब्लड से ये CSF निकल रहा है, बन रहा है और वीनस ब्लड में जाके मिल रहा है। तो ये आपका 3 लेयर्स हो गई। 3 लेयर्स में हमने ये स्पेस बताया था, सब एरेक्नोइड स्पेस, एरेक्नोइड बाद जहाँ पे CSF फ्लो कर रहा है। एरेक्नोइड और ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस है वो कहलाता है सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस के अंदर भी एक फ्लूइड है, उसको कहते हैं सब ड्यूरल फ्लूइड। वो थोड़ा डिफरेंट होता है सब एरेक्नोइड से, सब ड्यूरल फ्लूइड है। और ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में जो स्पेस है होता है बहुत पतला सा स्पेस, उससे स्कल तो नहीं दिखाया गया है तो इसलिए हम स्पेस भी नहीं दिखा सकते। ये एपीड्यूरल, ड्यूरामेटर के ऊपर और स्कल से नीचे एपीड्यूरल स्पेस कहलाता है और उसमें एपीड्यूरल फ्लूइड होता है। तो 3 स्पेस हो गए, सब एरेक्नोइड फ्लूइड, सब एरेक्नोइड स्पेस जहाँ पर CSF फ्लो कर रहा है, सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल फ्लूइड है, और एपीड्यूरल स्पेस जहाँ पे एपीड्यूरल फ्लूइड है। ये स्पेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो CSF है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसी की हम डिस्कस करेंगे। तो हमने मेनिंजेस डिस्कस कर ली, इंटरमेनिंजियल स्पेसेस डिस्कस कर लिए,
वेंट्रिकुलर सिस्टम डिस्कस कर लिया है। अब आइए CSF पर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर कैपिलरीज हैं, दोनों टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो आर्टरीज से बन रही हैं, आर्टरीज के बाद में कैपिलरीज बन रही हैं। तो ये इसके अंदर आर्टेरियल ब्लड है, इस आर्टेरियल ब्लड से CSF फिल्ट्रेशन होता है और CSF लेटरल वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है बाय फिल्ट्रेशन, बाय सिक्रीशन, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो चूँकि ये प्लाज्मा से आ रहा है तो काफ़ी हद तक इसका कंपोजिशन प्लाज्मा से मिलता है विद सम डिफरेंसेस। तो ये इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फॉर्मेशन कहाँ से हो गया? कोरॉइड प्लेक्सस, जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, क्योंकि कोरॉइड प्लेक्सस है मेनली लेटरल वेंट्रिकल में, मगर ये कोरॉइड प्लेक्सस थर्ड वेंट्रिकल में भी होते हैं, वहाँ से भी CSF बनता है। इवन फोर्थ वेंट्रिकल में भी कोरॉइड प्लेक्सस है, तो वहाँ से भी CSF बन रहा है। तो चारों वेंट्रिकल से CSF बन रहा है, बट मैक्सिमम CSF बनता है कहाँ से? लेटरल वेंट्रिकल से। तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया कोरॉइड प्लेक्सस से। उसके बाद दोनों लेटरल वेंट्रिकल से होता हुआ थ्रू फोरामिना मोनरो ये थर्ड वेंट्रिकल में आया। थर्ड वेंट्रिकल से फिर ये थ्रू सेरेब्रल एक्विडक्ट फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद में सेंट्रल कैनाल में आ जाता है CSF। लेकिन यहाँ पे हमने बताया था कि 3 फोरामिना है, फोरामिन मेजेंडी और ये फोरामिन लश्का, इसके थ्रू ये CSF आ जाता है यहाँ सिस्टर्न में, सिस्टर्ना मैग्ना, सिस्टर्ना पॉन्टिस, सिस्टर्ना बेसिलिस, सिस्टर्ना लेटरलिस। तो यहाँ पर आ गया और ये दिस इज पार्ट, ये कंटिन्यूशन में है सब एरेक्नॉइड स्पेस से। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस में अब ये फ्लो कर रहा है ब्रेन के चारों तरफ, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ। ये बिल्कुल सेंटर में है ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के, और ये ब्रेन के चारों तरफ है। तो ये फ्लो कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ, इवन ब्रेन के चारों तरफ। और फ्लो करते करते भी पहुंचता है सेजाइटल साइनस में। तो यहाँ पर हमने बताया था एरेक्नॉइड मैटर यहाँ पे विलाई बना रही है, इन एरेक्नॉइड विलाई के थ्रू होता हुआ ये CSF सुपीरियर सेजाइटल वेनस साइनस में पहुंच जाता है और वेनस ब्लड से मिल जाता है। आर्टरी ब्लड से बन रहा है, सर्कुलेट होता है और वीनस ब्लड में चला जाता है। उसके बाद में वीनस ब्लड के थ्रू ये हार्ट में चला जाता है। तो हमने ये फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया, सर्कुलेशन डिस्कस कर लिया, और फिर ये एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर लिया। काफ़ी हद तक प्लाज्मा से कंपोजिशन इसका मिलता है। तो ये CSF है। तो इसके मेन फंक्शन में कभी ये एक तो प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को, ब्रेन इसके अंदर फ्लोट करता है। कभी बाहर से चोट लगती, ब्लो होता है, तो वो जो प्रेशर है वो प्रेशर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है CSF में और ब्रेन प्रिवेंट हो जाता है, ब्रेन बच जाता है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है। दूसरा, ब्रेन इसके अंदर फ्लोट करता है, ब्रेन के कंटेंट को ये रिटेन किए हुए है। तीसरा, CSF और ब्रेन के बीच में कोई बैरियर नहीं है। ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर है, हाइपोथेटिकल ब्लड और CSF के बीच में भी हल्का सा बैरियर होता है, लेकिन ये CSF ब्रेन के बीच में कोई बैरियर नहीं है। इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स है और ऑक्सीजन है CSF से होते हुए ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो वापस CSF में आ जाती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबोलाइट्स, ये CSF में आ जाती हैं। तो देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है। तो आपका ये पूरा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ये लोअर एंड भी इम्पॉर्टेंट है, अपर एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ एब्जॉर्प्शन और लोअर, यहाँ लंबर पंक्चर, सिस्टर्नल पंक्चर कंप्लीट हो गया। पूरा टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम थोड़ा से 1-2 डायग्राम और बना के बता के, और फिर कैसे टेक्स्ट आप लिखेंगे कैसे, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लिखेंगे कैसे एग्ज़ाम में वो डिस्कस करेंगे। अब ये आप आइए इस पर लेटरल वेंट्रिकल पर। लेटरल वेंट्रिकल ये ब्रेन के अंदर है, तो ये सामने से सेक्शन काटा गया है, फ्रंट से 2 हेमिस्फीयर। अगर हम साइड में देखें तो ये लेटरल वेंट्रिकल पूरे ब्रेन के अंदर जो 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पूरे लोब में ये एक लेटरल वेंट्रिकल होती है। तो वो हम नेक्स्ट डायग्राम आप देखेंगे। ये तो डायग्राम ऑलमोस्ट वही है। ये ब्रेन, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ये स्पाइनल कार्ड। यहाँ पर लेबलिंग उतनी नहीं है जितनी पिछले वाले में थी। यहाँ पे फाइलम टर्मिनल भी नहीं दिखाया है। ये स्पेस है लार्ज, ये सिस्टर्न है, सिस्टर्न का स्पेस है। ये मेजेंडी और लश्का, ये 2-3 फोरामिना है। यहाँ फोरामिन मोनरो है और ये स्पेस है। और यहाँ पर एरेक्नॉइड विलाई ये हैं, ये शो करी हैं। अल्टीमेटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो सेम डायग्राम है, उसमें कुछ लेबलिंग कम है जो हमने पिछले वाले डायग्राम में बताई हैं, और कुछ हाथ से लिख भी दी हैं जहाँ पर ज़रूरत हमें महसूस हुई।
अब ये देखिए, साइड से अगर हम सेक्शन लेते हैं तो ये पूरा पूरा एक ये ब्रेन है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और यहाँ टेम्पोरल लोब। तो ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये पूरे उसमें। तो लेटरल वेंट्रिकल इस तरह से, एक लेटरल वेंट्रिकल एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, और उसके बाद में इसके 3 हॉर्न हो गए। ये एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है और ये इन्फीरियर हॉर्न है। ये लेटरल वेंट्रिकल है और ये ओपन हो रहा है फोरामेन मोनरो से, कहाँ, थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट में, ये फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया डायमंड शेप्ड, ठीक है। और पीछे सेरेब्रम है, आगे पोन्स और मिड ब्रेन और ये मेडुला है। उसके बाद ये सेंट्रल कैनाल में चला गया। ये सब एरेक्नोइड स्पेस है। सब एरेक्नोइड स्पेस से होते हुए अल्टीमेटली ये एरेक्नोइड विलाई है। एरेक्नोइड विलाई से होते हुए ये यहाँ सुपीरियर सैजिटल वेनस साइनस, देखिए बड़ा सा इसमें दिखाई दे रहा है साइड से, यहाँ पे आ गया और एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पर जो मीडियल अपर्चर है फोरामिना, जिससे कि सिस्टर्न में आ जाता है। तो ये देखिए एंटीरियर हॉर्न लेटरल वेंट्रिकल का, ये पोस्टीरियर हॉर्न ऑक्सीपिटल लोब में ये, और ये इन्फीरियर हॉर्न। तो इस तरह से ये एक लेटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल और ये फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये एक ही वेंट्रिकल नहीं है, हमने बताया था एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक लिए लेटरल वेंट्रिकल है, दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ये दूसरी वेंट्रिकल है पीछे। तीनों इसमें 3 हॉर्न इसमें, 3 हॉर्न इसमें। इसका फोरामेन मोनरो ये है, इसका फोरामेन मोनरो ये है, तो अलग अलग फोरामेन है। और ये थर्ड वेंट्रिकल में आ गया और फिर भी फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। तो वेंट्रिकुलर सिस्टम साइड से आपका क्लियर हो गया। और इसको अगर हम फिर से ब्रेन में दिखाते हैं तो ये देखिए दोनों वेंट्रिकल दिख रहे हैं, एक ये पीछे वाला वेंट्रिकल अलग हेमिस्फीयर में और ये इधर दिख रहा है। और इसी के साथ साथ ये थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये आपको राइट प्लेक्सस भी दिख रहा है रेड कलर का। पूरे लेटरल वेंट्रिकल में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, मैक्सिमम CSF यहाँ से बन रहा है, लेकिन थर्ड वेंट्रिकल में भी कोरॉइड प्लेक्सस है और ये देखिए फोर्थ वेंट्रिकल में भी कोरॉइड प्लेक्सस है। सबसे CSF सीक्रेट हो रहा है अल्टीमेटली, लेकिन मैक्सिमम CSF जो है सेकंड लेटरल वेंट्रिकल में बनता है, ठीक है। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल। ये लोअर पार्ट जो हमने बताया था कि स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, एंड हो जाती है नंबर 1 वर्टिब्री पे, और उसके बाद में ये जो नर्व्स आ रही हैं ये वर्टिब्री से होती हुई एक कार्डा इक्वाइना बना लेता है, हॉर्स टेल शेप्ड, और ये फाइलम टर्मिनल देखिए। तो यहाँ पर ये एंड हो गई, देखिए ये एंड हो गई स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे एंड हो गई है, नंबर 1 वर्टिब्री एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये फाइलम टर्मिनल है, ये जा रहा है, और ये फाइलम टर्मिनल S2 पे जाके हो रहा है। तो इतना बड़ा ये देखिए लार्ज सब रेक्नोइड स्पेस है, यहाँ से हम कहीं से भी CSF निकाल सकते हैं। तो CSF L2 और L3 के बीच में नीडल डाल के निकाल सकते हैं, L3 L4 के बीच में नीडल डाल के निकाल सकते हैं, इवन समटाइम L4 L5 के बीच में निकाल सकते हैं। लेकिन सेफेस्ट जो है कॉमनेस्ट वो साइट है L3 और L4 के बीच में से, यहाँ पे हम नीडल डालते हैं और CSF निकाल लेते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड बच जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होने का खतरा नहीं होता। लेकिन ये हमने इस वजह से दिखाया यहाँ पर कि ये L3 और L4 के बीच में समटाइम्स वेरी रेयरली कार्डा इक्वाइना डैमेज हो सकता है, उसका कुछ पार्ट डैमेज हो सकता है। तो उस वक्त एक सिंड्रोम बनता है, जिसे कहते हैं कार्डा इक्वाइना सिंड्रोम। ये हम आगे बताएंगे कि समटाइम्स रेयरली एक कॉम्प्लिकेशन है लंबर पंक्चर का, कार्डा इक्वाइना सिंड्रोम। तो वो हो सकता है, मगर उसमें रीजनरेशन जल्दी हो जाता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कार्डा इक्वाइना है। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे एंड हो गई और ये फाइलम टर्मिनल है और ये लार्ज सब रेक्नोइड स्पेस है। और ये देखिए L3 और L4 के बीच में निडल शो हो रही है, लंबर पंक्चर निडल, और यहाँ से CSF निकाल लेते हैं। और ये देखिए ड्यूरामेटर के ऊपर एपिड्यूरल स्पेस और यहाँ पर ये सबरेक्नोइड स्पेस। तो ये ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया। अब हाँ, ये ऊपर वाला पोर्शन इसमें मैंने दिखाया, ऊपर वाले पोर्शन में ये देखिए ब्रेन, और ब्रेन के बाद में ये पायामेटर जो ब्रेन से अटैच है, उसके बाद में ये एरेक्नोइड मेटर, ये सबरेक्नोइड स्पेस है। सबरेक्नोइड स्पेस में यहाँ पर एरेक्नोइड विलाई है, एरेक्नोइड विलाई, यहाँ से CSF अल्टीमेटली चला जाता है सुपीरियर सैजिटल वेनस साइनस में। ये 2 लेयर्स हैं, एंडोस्ट्रियल, ये एंडोस्ट्रियल लेयर ऑफ द ड्यूरामेटर और ये अंदर वाली मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर।
यहाँ लेबलिंग साफ दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जाके भी ये दोनों क्लोजली अटैच हो जाते हैं, यहाँ पर सेपरेट हैं। तो ये सुपीरियर सेजाइटल वेनस साइनस, यहाँ पर इनका एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है। तो ये अपर पार्ट, लोअर अपर पार्ट पूरा ब्रेन का, लोअर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड सब कुछ शो हो गया, और आपका टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा ब्रेन देखिए शो हो रहा है, पूरा ब्रेन, ये पूरा ब्रेन में ये वेंट्रिकल्स हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल, फिर ये यहाँ पर 3rd वेंट्रिकल है, यहाँ पर ये 4th वेंट्रिकल है, उसके बाद में ये सेंट्रल कैनाल जा रही है, और यहाँ पर ये एंड हो गया है, फाइलम टर्मिनल है, यहाँ पर सेक्रम भी शो कर रहे हैं, इतना बड़ा ये लार्ज सबरेक्टोनाइड स्पेस है, ये सेरेबलम है, ये सेरेब्रम है, और यहाँ पर थैलमस भी शो हुए हैं, बेसल गैंग्लिया भी शो हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस भी शो हो रहा है, और यहाँ पर यह सुपीरियर सेजाइटल वेनस साइनस है। तो कंप्लीट ब्रेन विद ऑल मेनिंजेस, विद ऑल, यहाँ पर ये ट्रांसफर साइनसेस हैं, और टेंटोरियम सेरेब्राई और ट्रांसफर साइनस। तो ये पूरा पूरा ब्रेन, ऊपर का पार्ट, नीचे का पार्ट, और ये सब स्पेस है, ये सब कुछ पूरा कंप्लीट शो हो रहा है इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट के, आपको एग्जामिनेशन में लिखेंगे कैसे इस सब के, क्योंकि कभी कभी पूरा क्वेश्चन आता है मेनिंजेस के ऊपर और सीएसएफ के ऊपर, और इसके बाद तो मेनिंजेस ऑफ द सीएनएस। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पायामेटर इनर मोस्ट मेम्ब्रेन है, क्लोजली अटैच टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। एरेक्नॉइड मैटर इज द मिडिल मेम्ब्रेन। ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, इट आल्सो हैज 2 layers, आउटर एंडोस्टियल लेयर attached to the cranial bones and inner meningeal layer. Both the layers of durameter are closely attached to each other. At certain places these are separated from each other and make venous sinus, जहाँ पे venous blood है, जैसे transverse sinus, superior sagittal sinus filled with the venous blood. इंटरमेनिंजियल स्पेसेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये टेक्स्ट, सबरेक्नॉइड स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस। सबरेक्नॉइड स्पेस द स्पेस बिटवीन पायामेटर एंड एरेक्नॉइड, इट कंटेन्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और CSF which is circulated in this space. At some places this space shows dilatation, ये dilatation शो कर रहा है, which is known as cisternae, जैसे सिस्टर्ना मैग्ना है, सिस्टर्ना पोंटाइन है, सिस्टर्ना बेसिलिस है, सिस्टर्ना लेटरलिस है। तो ये सिस्टर्न है, तो यहाँ से भी हम सिस्टर्न पंक्चर करके CSF निकाल सकते हैं। फिर सेकंड स्पेस है सबड्यूरल, बिटवीन ड्यूरामेटर एंड एरेक्नॉइड, तो सबड्यूरल स्पेस है, इट इज़ आल्सो फिल्ड विद सबड्यूरल फ्लूइड, ठीक है, यहाँ पर ये सबड्यूरल स्पेस। देन एपिड्यूरल स्पेस, स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड स्कल, इट इज़ आल्सो फिल्ड विद द एपिड्यूरल फ्लूइड। तो मेनिंजेस हो गए, इंटरमेनिंजियल स्पेस हो गए। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टम। 2 lateral ventricles हैं, 1 in each cerebral hemisphere, and each opens into the 3rd ventricle through a foramen. There is known as the foramen of Monro, और दोनों वेंट्रिकल के बीच में है, तो हम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन भी कहते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन यानी लेटरल वेंट्रिकल और 3rd वेंट्रिकल बीच में, तो ये भी नाम इसका है। ईच वेंट्रिकल हैज़ 3 हॉर्न्स, जो हम बता चुके हैं, सुपीरियर हॉर्न, इन्फीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न। इसको आप सुपीरियर या एंटीरियर भी कहते हैं, एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न एंड इन्फीरियर हॉर्न। Then there is 3rd ventricle present between 2 thalami, and it continues as the duct of Sylvius or cerebral aqueduct or iter, encircled by midbrain and upper part of pons. ये cerebral aqueduct हो गई, ये ओपन हो रही 4th ventricle में, which is diamond shaped. Floor of 4th ventricle is formed by the pons and medulla. यहाँ midbrain तक तो ये 3rd आ रही है, pons और medulla में ये 4th आ गई, and while the roof is formed by the pyometer. It also has 3 foramina, 1 middle is foramen vegendi and 2 lateral foramen of Lashka, through which it communicates with the subarachnoid space. और यहाँ CSF 4th ventricle से निकल के subarachnoid space में चला गया, and 4th ventricle is also continued as central canal of spinal cord. Now 4th part, cerebrospinal fluid, meninges हो गए, intermeningeal spaces हो गए, ventricular system हो गया। अब CSF, तो ये हेडिंग्स है, डेफिनेशन, फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, एनालिसिस। CSF स्टडी कब करते हैं, फंक्शन क्या है, इंडिकेशन कौन किस किस कंडीशन में CSF स्टडी करते हैं, अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है। तो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनता है, डिस्कस द फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द CSF। तो उसी लिहाज से आपको इसको याद करना पड़ेगा, डिस्कस सब हो चुका है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज ए क्लियर, कलरलेस
एंड ट्रांसपेरेंट स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्योंकि ये प्लाज्मा से बन रहा है, ब्लड से बनता है, ट्री ब्लड से. इट इज़ प्रेजेंट द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, इट इज़ प्रेजेंट द सबरेक्नोइड स्पेस, इट इज़ प्रेजेंट द सेंट्रल कैनाल. फॉर्मेशन जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पर कि इट इज़ फाउंड बाय कोरोइड प्लेक्सस विच इज़ द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फिल्ड विद आर्टेरियल ब्लड. कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, तीनों में कोरोइड प्लेक्सस है. बट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CSF इज फाउंड इन द लेटरल वेंट्रिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सिक्रीशन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ये प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन होता है, सिक्रीशन होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये आर्टेरियल ब्लड से निकलते हुए आ जाता है वेंट्रिकल में. सर्कुलेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रॉम द कोरोइड प्लेक्सस it enters the lateral ventricles, from the lateral ventricles through foramen Monro third ventricle में, third ventricle से through iter या duct of Sylvius या cerebral aqueduct it enters in the fourth ventricle, fourth ventricle से central canal में चला गया, और fourth ही ventricle में जहाँ 3 फोरामिना है तो 2 lateral foramen of Lashka, L for L, 1 middle foramen of Magendie, M for M. then ये CSF कहाँ पहुँच रहा है, सिस्टर्ना मैग्ना और सिस्टर्ना लेटरलिस में, ट्रांसफर सिस्टम में, और सब एरेक्नोइड स्पेस में पहुंच गया अराउंड द ब्रेन द स्पाइनल कार्ड. ये सर्कुलेशन हो गया. डेफिनेशन, फॉर्मेशन, सर्कुलेशन एंड ये सर्कुलेशन चल रहा है. 2 लेटरल वेंट्रिकल से होता हुआ फोरामेन मोनर से होते हैं थर्ड वेंट्रिकल में, फिर सिल्वियस एक्वेडक्ट सिल्वियस में से फोर्थ वेंट्रिकल में, लश्का 2 तरह लेटरल हैं, मीडियन में ये मेजेंडी है, सब एरेक्नोइड स्पेस में आया, एरेक्नोइड विलाई में आया, और एरेक्नोइड विलाई से होते हुए सुपीरियर सैजिटल साइनस, वहाँ पर होता है इसका एब्जॉर्प्शन. ये एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन यहाँ हो गया. तो इट गेट्स, ये 2-2 4-4 लाइन आपको हर हेडिंग में लिखनी है, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. इट गेट्स एब्जॉर्ब थ्रू एरेक्नोइड विलाई प्रेजेंट इन द सुपीरियर सैजिटल वेनस साइनस, एंड देन इट इज़ मिक्सड एंड फ्लोज विद द वेनस ब्लड. देन कम्स टू द प्रॉपर्टीज. कलर कैसा, क्लियर है, कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है. वॉल्यूम इसका 150 ml वॉल्यूम होता है एक टाइम में, बट फॉर्मेशन पर डे इज़ अबाउट 500 ml. pH इसकी 7.3 होती है, जबकि प्लाज्मा की 7.4 है, ऑलमोस्ट इक्वल है. एंड इट इज़ एल्कलाइन, स्पेसिफिकेटी 1.005, स्लाइटली हैवी है वाटर से. एंड CSF प्रेशर इज़ 5 to 15 मिलीमीटर मरकरी इन रिकम्बेंट पोस्चर. ये प्रेशर सिटिंग पोस्चर में कुछ और होता है, लाइंग पोस्चर सुपाइन में कुछ और होता है, लेकिन रिकम्बेंट यानी कि करवट से लेटा हुआ है पर्सन, वो ज़्यादा काउंट करते हैं, तो वो प्रेशर 5 to 15 है. तो वही याद रख लीजिए, 3 प्रेशर याद रखना थोड़ा सा परेशानी होगी. तो 5 to 15 मिनट मरकरी इन रिकम्बेंट पोस्चर. कंपोजिशन में 99.13 या 99% वाटर है, बाकी 1% या लेस देन 1% सॉलिड्स हैं, जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है. ऑलमोस्ट वो कंपोजिशन है जो प्लाज्मा का है. लाइक दैट अमाइनो एसिड्स हैं इसके अंदर, शूगर है, प्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिया, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, क्रेटिनिन, ये ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स है. इनऑर्गेनिक भी वही है जो प्लाज्मा वाले, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, फास्फेट्स एट्सेट्रा. ये इसका कंपोजिशन हो गया. ये देखिए CSF और प्लाज्मा में थोड़ा सा हमने इसको डिफरेंस भी यहाँ पर शो कर दिया है. एनालिसिस एंड कंपेरिजन ऑफ द प्लाज्मा. ग्लूकोज प्लाज्मा के अंदर से 100 मिलीग्राम पर 100 ml, तो ये करीब 60 से ग्लूकोज थोड़ा कम होता है CSF में प्लाज्मा के मुकाबले में. प्रोटीन्स यहाँ 7 ग्राम पर 100 ml है प्लाज्मा में, यहाँ पे काफ़ी कम है, 0.035 ग्राम या 35 मिलीग्राम. तो प्रोटीन काफ़ी कम है प्लाज्मा के मुकाबले में. सोडियम देखिए 145 मिली इक्विवेलेंट यहाँ भी है, 145 मिली इक्विवेलेंट यहाँ भी है, जस्ट इक्वल टू द प्लाज्मा. पोटेशियम थोड़ा सा कम है, यहाँ 4.5 मिली इक्विवेलेंट है, यहाँ 2.8 मिली इक्विवेलेंट. क्लोराइड थोड़ा ज़्यादा है, सोडियम बराबर है, पोटेशियम कम है, क्लोराइड ज़्यादा है, 115 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यहाँ 100 है. बाइकार्बोनेट ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, ये देखिए 25 है, यहाँ 24.5 है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑलमोस्ट इक्वल है, स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा है. RBC जाहिर बात है कि इसमें बहुत ही कम है, पर क्यूबिक मिलीमीटर CSF में 0 to 1 RBC होती है, जबकि यहाँ पे आप सबको पता है, कोई ज़रूरत नहीं थी हमें लिखने की, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया है 4 to 5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड.
WBC भी यहाँ पर 0 to 4 होती हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर, और स्पेशली लिम्फोसाइट, मेनली लिम्फोसाइट होती है, बहुत कम न्यूट्रोफिल वगैरह मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशन में इसलिए बता रहे हैं कि जैसे मेनिंजाइटिस, उसके कुछ टाइप्स वगैरह में ये किसी में जैसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस लिम्फोसाइट बढ़ जाते हैं, और बैक्टीरियल पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है तो न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं, या वहाँ पे हम बताएंगे मेनिंजाइटिस में। और यहाँ पे आपको पता है कि 4000 से 11000 पर क्यूबिक मीटर ब्लड है, लेकिन यहाँ पे 0 to 4 पर क्यूबिक मीटर CSF है। pH ऑलमोस्ट सेम है, 7.4 या 7.3 है, तो एल्कलाइन है। और ऑस्मोलेलिटी 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर और 290 मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो ऑस्मोलेलिटी बिल्कुल सिमिलर है प्लाज्मा से। तो ग्लूकोज कम है, प्रोटीन बहुत ही कम है, सोडियम ऑलमोस्ट इक्वल है, पोटेशियम थोड़ा कम है, क्लोराइड ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट ऑलमोस्ट इक्वल है, RBC WBC कुछ मिस में मिल जाते हैं, pH ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑस्मोलेलिटी ऑलमोस्ट इक्वल है। ये फंक्शन जो अभी हमने डिस्कस किए थे कि नंबर 1, इट एक्ट्स एज द कुशन शॉक एब्जॉर्बर बिटवीन द ब्रेन एंड रिजिड क्रेनियम। अगर चोट लगती है तो ये कुशन का काम कर रहा है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स फोर्स ऑफ द ब्लोज ऑन द हेड, CSF में फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट आल्सो सपोर्ट्स द वेट ऑफ द ब्रेन विच फ्लोट्स इन द CSF। CSF की वजह से इससे ब्रेन का वेट काफ़ी कम हो जाता है। इट मेंटेन्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर बाय बैलेंसिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड CSF। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ये मेंटेन कर रहा है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाए किसी वजह से भी मेनिंजाइटिस में या ट्यूमर में, तो CSF ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है विलाई से और मेंटेन करता है। इट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन। इट ड्रेन्स वेस्ट मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द ब्रेन। और कुछ ड्रग्स ज़रूरत होती तो ब्रेन को तक पहुंचाई जा सकती हैं। ड्रग्स रीच टू द ब्रेन बाय CSF बिकॉज देयर इज़ नो CSF ब्रेन बैरियर। अगर हमें ड्रग की ज़रूरत है तो हम लंबर पंक्चर के थ्रू या सिस्टल पंक्चर के थ्रू CSF में ड्रग पहुंचा सकते हैं, जो ब्रेन में डायरेक्टली पहुंच जाएगा। एंड इट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ मैनी डिसीज़ ऑफ ब्रेन, जैसे मेनिंजाइटिस है या हेमरेज है सबरेक्नॉइड, या ट्यूमर भी इवन डायग्नोस हो सकता है, और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मेनिंजाइटिस की डायग्नोस हो सकती है। तो दीज आर फंक्शन एंड यूजेज ऑफ CSF। इंडिकेशन ऑफ CSF किस पर्पज से या किस बीमारियों में हम CSF स्टडी करेंगे। इंडिकेशंस, वी do the CSF study to diagnose 4 major categories of the disease. One is meningitis and the types of meningitis. Meningitis tubercular हो सकती है, meningitis pyogenic बैक्टीरियल हो सकती है, tubercular वायरल meningitis हो सकती है, फंगल meningitis हो सकती है, एसेप्टिक meningitis हो सकती है। तो ये सब CSF उसको डायग्नोस कर लेता है। सब एरेक्नॉइड हेमरेज, अगर उसमें ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में हेमरेज हो गया तो CSF के अंदर भी RBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। CNS मैलिग्नेंसी, अगर ट्यूमर है तो वो भी डायग्नोस हो सकता है। डीमाइलिनेटिंग डिसीज़, यानी माइलिनेशन ब्रेन के अंदर कम होता जा रहा है किसी तरह से, उसे कहते हैं डीमाइलिनेटिंग डिसीज़। तो ये सब 4 मेजर कैटेगरीज़ हैं जो हम इससे डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और भी इसके फंक्शंस हैं, CSF के यूजेस हैं। एक तो ये डायग्नोस कर लिया, उसके अलावा हमने बताया था कि CSF, अच्छा वो लंबर पंक्चर में काम आएंगे और हम बताएंगे बाद में। तो फिलहाल ये अप्लाइड एस्पेक्ट लंबर पंक्चर, इसके अप्लाइड में हम बताएंगे कि लंबर पंक्चर में और क्या क्या हो सकता है। हम लंबर पंक्चर या सिस्टर्नल पंक्चर ये हम डिस्कस करेंगे। मेनिंजाइटिस डिस्कस करेंगे, हाइड्रोसेफेलस डिस्कस करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड CSF बैरियर। तो यहाँ पर ये जो 2 हमने बताएं लाइन खींची है, इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कभी कभी शॉर्ट नोट ज़रूर पूछा जाता है लंबर पंक्चर में, सिस्टर्नल पंक्चर में या मेनिंजाइटिस में। हाइड्रोकेफेलस, ब्लड ब्रेन बैरियर, इसमें शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो सेकंड वीडियो मेरा इसके लिए है, थर्ड वीडियो मेरा इसके लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीज़ें बड़े क्लियर हो गई होंगी अब तक, CSF, वेंट्रिकल्स, मेनिंजीज और इंटरमेनिंजियल स्पेसेस के बारे में। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं एंड वेरी सून हम आपको इसके अप्लाइड एस्पेक्ट के दोनों वीडियोस आपको भेजेंगे YouTube पे अपलोड करके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।